एसएन न्यूज और आपके साथ मैं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मनासा तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत देवरी खवासा में गुरुवार को सुबह 9:30 बजे करीब पूरे शमशान में आग लग गई। घटना की जानकारी के अनुसार देर शाम देवरी खवासा निवासी श्रीराम सुथार का निधन हो गया था, जिनकी अंतिम यात्रा आज दिनांक 29 अप्रैल गुरुवार की सुबह 9 बजे के करीब निकाली गई। गांव में स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार कर सभी लोग घर लौटे ही थे कि तेज आंधी के कारण दाह संस्कार में लगाई गई आग शमशान में चारों ओर फैल गई, जिससे वहां पर पड़ी करीब 50 क्विंटल लकड़ी जल गई। वहीं वहां से गुजरने वाले राहगीरों ने इस घटना को देखा तो तुरंत गांव में सूचना दी। सूचना मिलते ही गांव के युवा मौके पर पहुंचे और बची कुची लकड़ी को बचाने के लिए पानी के टैंकरों व अन्य साधनों से बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बुजुर्ग का देहावसान हो गया था। उनका दाह संस्कार आज कोविड-19 के इसमें किया गया। 15 से 20 लोग उस दाह संस्कार में उपस्थित थे। उसके पश्चात सभी अपने अपने घर के लिए, परिजन सभी अपने घर के लिए चले गए थे। उसके पश्चात 60 से 70 कुंटल हमारे यहाँ पर लकड़ी रखी हुई थी और तेज हवा के कारण दाह संस्कार के इसमें से आग निकलकर उस लकड़ी में जा पहुंची और 60 से 70 कुंटल लकड़ियां जल के खाक हो गई है। किसी राहगीर ने गांव में जाकर सूचना करी कि इस प्रकार का हादसा शमशान में हो चुका है देवरी खवासा के, तो सभी गांव के युवा साथी यहां पर उपस्थित हुए और गांव के और सभी नागरिकों के द्वारा इस आग पे काबू पाया गया। हालांकि इसमें 60 से 70 क्विंटल लकड़ी जो अग्रिम यहाँ पे रखी जाती है हर बार, उसका नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पर उपस्थित होकर इस आग पे काबू पाया। गुरुवार दोपहर में मिली जानकारी के अनुसार नीमच सिटी रोड स्थित मुक्तिधाम पर कोविड व अन्य कारणों से देवलोक गए 65 से अधिक लोगों के 80 कलश पेटियों में सुरक्षित रखे गए हैं। साथ ही इन पर ताला परिजनों के द्वारा लगाया गया है। प्रत्येक पेटी पर मृतक का नाम, पता इत्यादि जानकारी लिखी गई है ताकि बाद में कोई गलत फहमी न हो। नीमच सिटी रोड स्थित मुक्तिधाम समिति के सचिव राजेंद्र जारोली ने बताया कि पहली बार उन्होंने 1 माह के अंदर इतने 80 कलश देखे हैं। प्रतिदिन ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये काफी दुखद और चिंतनीय है। गुरुवार सुबह नीमच कैंट पुलिस थाने के बाहर नीमच ट्रैफिक पुलिस और नीमच नगर पालिका की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए रोको टोको अभियान चलाया। इस दौरान बिना मास्क और बेवजह घूमने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई। सभी को हिदायत दी गई कि वे बेवजह घरों से बाहर ना निकले, कोरोना कर्फ्यू का पालन करें, चेहरे पर हमेशा मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साथ ही यातायात नियमों का भी पालन करें। गुरुवार सुबह प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल और एसपी सूरज कुमार वर्मा ने नीमच जिला चिकित्सालय का दौरा किया। इस दौरान चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से ऑक्सीजन प्रबंधन व अन्य संसाधनों की जानकारी ली। साथ ही रामा सेंटर, इकोबीट सेंटर की व्यवस्था को देखा। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान का निरीक्षण किया, जहां पर कोविड-19 मरीजों के अटेंडरों को रुकवाने के निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ नीमच जिला पंचायत सीईओ आशीष सांगवान, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी महेश मालवीय, सिविल सर्जन बीएल रावत मौजूद रहे। थोड़ा सा लोगों को व्यवस्था करनी पड़ रही है कि जो अटेंडेंट्स हैं वो उनको बाहर रखना पड़ेगा, क्योंकि संक्रमण उनके द्वारा भी फैल सकता है। तो स्कूल का जो ग्राउंड है उसको तैयार करवा रहे हैं, उसमें टेंट लगा के अगर कोई उसका साथ का व्यक्ति रहता है तो वहीं पर वो रोकने की व्यवस्था की जा सकती है। क्योंकि ऑक्सीजन बेड्स तो लिमिटेड है, मगर साथ में अन्य बेड्स की भी अगर व्यवस्था करने के लिए वात्सल्य भवन और अन्य जगह पर जिससे रखा जा सके, ऑक्सीजन जब उपलब्ध होगी तब उपलब्ध कराई जाएगी, परंतु उनको प्राथमिक उपचार चालू किया जा सकता है, ऐसी व्यवस्था चालू की जा रही है। आपके द्वारा अधिकारी को यहाँ पर किस तरीके से निर्देश दिए गए हैं व्यवस्थाओं को लेकर? यही है, जो अभी थोड़ा सा आदमी की कमी आ रही है, जो मैन पावर वाली, उसको और तेज़ी से इंडक्ट करवाना है। तो जिससे हमारे और आज सुबह की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में भी ये निर्णय लिया गया है और प्रेस नोट भी जारी कर दिया गया है। जो भी कोरोना में लगे हुए लोग हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं,
जो कोरोना के लिए लिए गए हैं उनको 30% जो भी इंसेंटिव दिया जाएगा, प्रोत्साहन राशि के रूप में भी दिया जाएगा। तो ये एक क्राइसिस कमेटी, जिला क्राइसिस कमेटी की तरफ से डिक्लेयर किया गया था और उसमें अब दिया भी जाएगा, चाहे जन सहयोग से दिया जाए, गाइडलाइन के बाहर भी रहेगा तब भी जन सहयोग से अन्य किस तरीके से दिया जाएगा, क्योंकि अभी आवश्यकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके समय सर्व कर सकें। सर लॉकडाउन को लेकर आम जन में भूमिका बनी हुई है। लॉकडाउन अब क्योंकि कोरोना पॉजिटिविटी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, 20 से 25% की पॉजिटिविटी आ रही है, तो इसीलिए इसको चेन को तोड़ने के लिए अब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा, जो कि जिसमें मतलब अब आवागमन भी रोका जाएगा लोगों का। सभी कोरोना संक्रमण को लेकर प्रतिदिन 100 से अधिक मरीज स्वस्थ हो रहे हैं, तो उनके लिए और जो जागरूकता के हिसाब से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जो मरीज़ ठीक हो रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ तो कोरोना से बचाव के लिए सबसे बड़ी यही है, मास्क लगाएं, अनावश्यक घर से ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जब वैक्सीन अवेलेबल हो तो वैक्सीनेशन का काम करवाएं। और सभी से अपील है मेरी कि जिनको भी थोड़ा सा बुखार सा और सैचुरेशन की दिक्कत आ रही है, अपना देखते रहें, छोटा सा डिवाइस रहता है, हर पंचायतों में अवेलेबल करा रहे हैं ऑक्सीमीटर, जिससे कहीं पे भी ANM आंगनबाड़ी के पास जाके टेस्ट करा लें अपना ऑक्सीजन लेवल कितना है, अगर कम आ रहा है तो बेशक उसमें दवाइयों को वहीं से चालू कर देंगे, वहीं से किट अवेलेबल करा देंगे। और आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि 1075 जो नंबर है, अगर उसको सूचित करेगा कि ये दिक्कत है, ये ज़रूरत है, उसकी पूर्ति की जाएगी। बुधवार शाम प्राप्त जानकारी के अनुसार निमच जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव पलसोड़ा के हायर सेकेंडरी स्कूल में लगा LED टीवी अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया। स्कूल के प्राचार्य M.K. पाटनी ने निमच में जानकारी देते हुए बताया कि शिकायत जिरन पुलिस थाने में की गई है। 50 इंच LED टीवी बच्चों के शैक्षणिक कार्य के लिए लगी हुई थी। वहीं पुलिस अज्ञात चोर की तलाश में लगी हुई है। चोरी की पूरी घटना स्कूल में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें चोर रात के अंधेरे में आकर LED टीवी निकाल कर ले जा रहा है। वीडियो अभी आई दो ही कैमरा घुसी पाच वाहन आलो 1 मिनट में नहीं बन के वोटे तो सर लाइट बड़ी 2-3 गाड़ियाँ नहीं है थी, गाड़ियाँ आई कि जो बात हो वाहन देखो आगे। हाँ वहाँ जाइए हाय हेलो कर लोगा बोलिएगा, वो वहाँ थी पलटी नहीं चालू रहे भैया। अगर लाइब्रेरी में लाइटें चल रही होती ना तो फिर भी अच्छा रहता। लाइट कैमरा की लाइट थी जो है ना, सब कैमरे के अंदर हम कैच कर लेता है। तो पुराना कैमरा नया होता ना तो क्लियर आ जाता। आगे बात है बैठ के लीजिए तो हाथ में आओ हाथ में भरे वही
बुधवार दोपहर को अंबेडकर कॉलोनी नीमच के नाले में एक युवक की लाश तैरती मिली। लाश की सूचना पर पुलिस थाना कैंट के अतिरिक्त प्रभारी सुमित मिश्रा दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। लाश की पहचान राजेश पिता प्रभुलाल जाटव उम्र 43 वर्ष निवासी अंबेडकर कॉलोनी के रूप में। परिजनों का कहना है कि मृतक कुछ दिनों से मानसिक रूप से अस्वस्थ था और 3 दिन से घर से लापता था, जिसकी गुमशुदगी कैंट थाने पर दर्ज कराई गई थी। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए नीमच जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। आज यहाँ के रहवासियों ने सूचना दी थी कि एक डेड बॉडी यहाँ पे नाले में पड़ी हुई मिली है, तो हमारे यहाँ आज सुबह ही एक गुमशुदगी दर्ज हुई है। उन लोगों को बुला के इसकी पहचान करवाई थी, जो इनके परिजनों ने इसकी पहचान करी है। ये राजेश पिता प्रभुलाल जाटव अंबेडकर कॉलोनी का है, 43 ईयर ओल्ड है ये, और 3 दिन से लापता था, ये घर वालों ने इनके बताया। सर, क्या मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं बताई जा रही है सर? हाँ, उनके परिजन ऐसा कह रहे हैं कि ये पहले भी जा चुका है घर से, इसकी मानसिक संतुलन थोड़ा ठीक नहीं था, ऐसा बता रहे हैं इसके परिजनों। गुरुवार को नीमच जिले के बिगड़ते हालात को देखते हुए नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने आदेश जारी करते हुए 11 बजे बाद संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है, जिसमें आना जाना व बेवजह सड़क पर घूमने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। इसी कड़ी में मनासा में 11 बजे से पहले मुख्य सड़क मार्गों पर बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसको देखते हुए मनासा पुलिस ने नीमच मनासा रोड अल्हेड़ नाका पर बैरिकेड लगाकर बाहरी व्यक्तियों पर प्रवेश निषेध कर दिया है। 11 बजे बाद कोई भी व्यक्ति बेवजह सड़क पर घूमता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही मनासा में मनासा थाना प्रभारी कन्हैयालाल डांगी व तहसीलदार मनोहर लाल वर्मा, मनासा एसडीएम मनीष कुमार जैन व पुलिस लगातार बेवजह सड़क पर घूमने वाले लोगों पर रोको टोको अभियान के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए समझाइश दे रही है। गुड। मत चलाओ। मंदसौर पुलिस लगातार अवैध शराब तस्करों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। लॉकडाउन में शराबबंदी होने के बाद शराब तस्कर सक्रिय होकर शराब तस्करी कर रहे हैं, जिस पर सीतामऊ पुलिस द्वारा शिकंजा कसा है एवं ट्रैक्टर ट्रॉली सहित अवैध शराब का जखीरा पकड़ा। साथ ही 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में शराब की दुकानें बंद होने के कारण शराब तस्करों ने अन्य राज्यों से जैसे राजस्थान से नदी के रास्ते नाव की मदद से शराब लाना शुरू कर दी है। मंदसौर जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी के नेतृत्व में सीतामऊ पुलिस ने शराब का जखीरा पकड़ा है एवं साथ ही 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी अनुसार मंदसौर की सीतामऊ पुलिस ने चंबल नदी के किनारे बसे गांव से 40 पेटी अवैध शराब के साथ एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। साथ ही 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। ये शराब राजस्थान से लाकर मंदसौर जिले में खपाई जाना थी। पुलिस ने शराब ट्रैक्टर सहित लगभग 11 लाख रुपए का मशरूका आरोपियों से जब्त किया है। पुलिस का मानना है कि आरोपियों से पूछताछ में कई और अवैध शराब के खुलासे भी हो सकते हैं। SBCN न्यूज के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। रात्रि के समय में मुखबिर द्वारा सूचना के आधार पर हमारे द्वारा तफ्तीश दी गई थी ग्राम फारसी में। उसमें 3 आरोपी तूफान सिंह, लाल सिंह एवं मुकेश, इनको हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया। उनके पास से एक ट्रैक्टर मिला है। ट्रैक्टर में चेक करने पर अवैध शराब मिली। लगभग ये 40 पेटी शराब है, जो कि विभिन्न प्रकार की शराब है। बियर है और किंगफिशर और काउंटी क्लब है और नींबू देसी शराब है। लगभग 1,35,000 की शराब है। बाकी ट्रैक्टर भी हमारे द्वारा जब्त किया गया है। लगभग 8-9 लाख का ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर ट्राली।
तो लगभग 11 लाख का सामान हमारे द्वारा इस प्रकार से जब्त किया गया। कितने आरोपी हैं? आरोपी 3 हैं और इनसे पूछताछ करने पर और भी लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उनमें भी दबिश दी जाकर आवश्यक कार्रवाई। ये अभी मुख्य आरोपी और गिरफ्तार होना शेष है, तो उसके आधार पे और इनसे पूछताछ के आधार पे हम लोग स्पष्ट कर पाएंगे कि शराब कहाँ से लाई जा रही थी। हालांकि ये शराब जो है काउंटी क्लब हमारे यहाँ की नहीं है, राजस्थान तरफ की हो सकती है, तो इसमें हम लोग जाँच कर रहे हैं विषय विवेचना में। गुरुवार दोपहर को नीमच जिले के जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक मनीष कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नीमच जिले में जन अभियान परिषद के कार्यकर्ता कोरोना वॉलंटियर के रूप में नीमच शहर के साथ साथ ग्रामीण अंचल में भी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जागरूकता अभियान के साथ सेवा कार्य में भी निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं। जागरूकता अभियान के साथ सेवा कार्य में भी निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं। जिले में जन अभियान परिषद के तहत 1085 लोगों ने पंजीयन करवाया है। वहीं एक्टिव मोड में 200 कार्यकर्ता प्रतिदिन अपनी सेवाएं अलग अलग स्थानों पर अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से दे रहे हैं। सभी का प्रयास है कि अधिक से अधिक लोग जागरूक हो और इस संक्रमण से देश को निजात मिले। अपने यहाँ जो मैं कोरोना वॉलेंटियर के अंतर्गत सबके पंजीयत किए गए थे जो सामाजिक सेवा के क्षेत्र में काम करना चाहता है ऐसे वॉलेंटियर। हमारे जो प्रस्फुटन समितियाँ हैं और एनजीओ है और BHW के विद्यार्थी हैं जो पहले से हमारे साथ टच में थे, वे लोग पिछली बार भी काम किए थे। ऐसे लोगों का पंजीकृत करवाया गया और उस पंजीयन के आधार पर उन्होंने अपने अपने फील्डों को चयन किया है। जैसे वैक्सीनेशन में सहयोग करना है, चिकित्सा में सहयोग करना है और मास्क जागरूकता, रोको टोको, मोहल्ला टोली। अभी 2 चीज़ और, योगा और दान के संबंध में भी कोई अगर देना चाहता है तो वो उसमें पंजीयन करके अपने नाम को दर्ज करा सकता है। सभी ने अपनी सुविधा अनुसार और शैक्षिक रूप से कार्य को कर रहे हैं। जैसे अभी हमने टोली निर्माण का काम भी शुरू कर दिया, जिससे मोहल्लों में जो लोग पेशेंट हैं आज की तारीख में, उनको यदि कोई सुविधा की आवश्यकता है, क्योंकि मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं, फ़ोन से संपर्क करके उनको ढाढ़स बनाना और उनका मनोबल बढ़ाना, इस तरह से भी एक एक्टिविटी वहाँ चल रही है। रोको टोको अभियान के अंतर्गत मोहल्लों और गाँव में, शहरों में भी जो हमारे वॉलेंटियर है वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी मिलता है, जो मास्क नहीं पहना हुआ या प्रॉपर मास्क नहीं पहना हुआ तो उसको मास्क पहनाने के लिए प्रेरित करते हैं, बोलते हैं, निवेदन करते हैं। और यदि मास्क नहीं है तो उसको मास्क भी देते हैं। कई मजदूर वर्ग भी हमारे यहाँ आके रुके हुए हैं, लेकिन अब उनके पास कहीं भोजन की व्यवस्था नहीं होती है, तो कई हमारे जो वॉलेंटियर हैं, कोरोना वॉलेंटियर, ये लोग जाते हैं और उनके पास जाकर उनको भोजन की जैसी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति कर देते हैं। ये अपने स्वैच्छिक। उसके अलावा भी जन जागरण को लेकर अभी दीवार लेखन है, क्योंकि वैक्सीनेशन में लगे थे, उसमें ध्यान में आया कि शायद थोड़ा सा भय है वैक्सीनेशन के प्रति, तो उसके लिए लोगों का भय दूर करने के लिए भी वॉलेंटियर घर घर जा रहे हैं और लोगों को 45 वर्ष तक से अधिक वालों को तो अभी वैक्सीनेशन करवाया। अभी वर्तमान में वही वॉलेंटियर, उनकी भी सूची बना रहे हैं जिनका वैक्सीनेशन 45 वालों का नहीं हुआ, और उसके अलावा भी जो 18 वर्ष से ऊपर वाला जो 1 तारीख से अभियान चलने वाला है उसको लेकर भी उनका पंजीयन करवाना और प्रॉपर पंजीयन हो जाए, जिससे कि उनको उस समय ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े और लाइन में भी ना लगना पड़े, भीड़ भी एकत्रित ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे जो कोरोना वॉलेंटियर है वो इन लोगों का पंजीयन करवा रहे हैं, जिससे कि 18 वर्ष वाले अधिक से अधिक लोग वैक्सीनेशन करवाएं। ये इस तरह की हमारी 6 से 7 प्रकार की गतिविधियां हैं, और वैक्सीनेशन है, चिकित्सा है, मास्क जागरूकता है, दीवार लेखन है, जन जागरण है, और भी जो इस तरह की समस्या उनको सामने फेस आती है अपने कार्य के दौरान, तो वो लोग भी उनसे संपर्क करके उनको जो पर्याप्त व्यवस्था होती है वो देती है। साथ ही ये करते हैं हम लोग के शासन द्वारा जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं वो हेल्पलाइन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, जिससे कि उनको किसी भी तरह की चिकित्सा या अन्य कोई भी समस्या है तो वो उस नंबर पे बात करके अपनी समस्या का समाधान कर ले। इस तरह की पूरी व्यवस्था को अभी तैयार किया गया है। आने वाले समय में भी हम लोग ये कोशिश करेंगे कि एक एक हॉस्पिटल में हमारे एक वॉलेंटियर रहेंगे, जिससे कि क्या उनसे पेशेंट से मिलने के लिए जो परिवार के लोग आते हैं, एक्चुअली वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, और उनको कैसे कम किया जाए जिससे कि वहाँ पर क्राउड ना हो और लोग सुरक्षित भी रहें, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। और सामाजिक संगठन के साथ मिलकर इसमें जहाँ जैसी आवश्यकता लगती है वैसे सामाजिक संगठन से सहयोग करके हम ये मैं कोरोना वॉलेंटियर एक अभियान के अंतर्गत सारे लोग लगे हुए हैं। अभी हमारे पास 1085 लोगों का पंजीयन हो चुका है ऑनलाइन,
और हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि पंजीयन अधिक से अधिक वॉलेंटियर हमारे साथ सक्रिय हों और स्वेच्छा से। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे समय में हमारे वॉलेंटियर स्वेच्छा से और बिना किसी मानदेय या बिना किसी भी उनको इस तरह की राशि नहीं दी गई है या ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, उसके अलावा स्वैच्छिकता के साथ काम कर रही है। बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात है कि चुनौतीपूर्ण समय में समाज के लिए अपनी सेवाएं हमारे वॉलेंटियर दे रहे हैं। अभी कितने वॉलेंटियर काम कर रहे हैं? अभी हमारे पास जो एक्टिव मूड में है वो 200 से अधिक वॉलेंटियर है जो एक्टिव मूड में है वर्तमान में, जो पूरे अपने नियमित क्षेत्र में कार्य को संपादित कर रहे हैं, छोटी छोटी गतिविधियां कर रहे हैं। अभी गांव को जो जनता कर्फ्यू है उसके लिए अभी प्रयास कर रहे हैं कि गांव में जनता कर्फ्यू बन जाए। तो हम अभी गांव की जो व्हाट्सएप टोलियां बना रहे हैं, जो वहां पर जनता कर्फ्यू को लेकर लोगों को, वहाँ समाज को जागरूक करेगी कि जनता कर्फ्यू और इस चैनल को तोड़ने के लिए क्यों आवश्यक है। इसको लेकर हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं। नीमच जिला अस्पताल में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या के चलते जिला अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ती जा रही है। हालात यह है कि कोरोना मरीजों से मिलने आए परिजन भी मरीज के उपचार को लेकर काफी चिंतित और भयभीत हैं। कई मरीजों के परिजन या तो रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए या तो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। जिला अस्पताल स्थित कोविड वार्ड के बाहर भी मरीजों के परिजनों के लिए कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण भी मरीज धूप में इधर उधर समय व्यतीत कर रहे हैं। मरीजों व परिजनों की समस्याओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने गुरुवार को स्थानीय क्रमांक 2 में मरीजों के परिजनों की बैठने की व्यवस्था की। यहाँ प्रशासन ने परिजनों के लिए टेबल कुर्सी के साथ साथ पानी व चलित शौचालय की व्यवस्था की है, जिसका निरीक्षण तहसीलदार अजय हिंगे व नायब तहसीलदार प्रशस्ति सिंह ने किया। साथ ही कोविड वार्ड के बाहर भी बेहतर व्यवस्था जुटाने के लिए निर्देशित किया गया और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने को लेकर भी आज से मंडी इंस्पेक्टरों की ड्यूटी भी जिला अस्पताल कोविड-19 के बाहर लगाई गई है। ठीक है। सकलेजा वहीं क्या? सकलेजा थोड़ी है, इसके आने की सूचना है यहाँ पे, लेकिन तो प्रेस वार्ता चालू होने वाली है। वो तो रोज वो ब्रीफिंग है, वो 1 बजे वाली, 1-2 बजे। नहीं तो आप लोग मैडम को भी बुलाओ ना सर, मैडम को बुलाओ, मैडम को। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।